हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने इस विजी कूलर के अंदर R134A का रेफ्रिजरेंट चार्ज करके आपको दिखाना है। ये नेस्ले का एक विजी कूलर है जो कि जिसमें 1/3 का हॉर्स पावर का कंप्रेसर लगा हुआ है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यूनिट वैक्यूम हो रहा है और वैक्यूम होने के बाद हम इसमें R134A का रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। इस यूनिट के अंदर FR11G कोड का एक 1/3 हॉर्स पावर का कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि डेनफास कंपनी का है। और अभी आप लोगों को मैंने गैस चार्जिंग का पूरा प्रोसेस दिखाना है, लेकिन उस दौरान मैं वीडियो को फास्ट मोड पे लगाऊंगा क्योंकि आप लोग R134A का गैस चार्जिंग ऑलरेडी जानते हैं, कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो क्या होगा कि मैंने इस कंप्रेसर के बारे में आप लोगों को स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने हैं जो कि इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें वो इन्फॉर्मेशन बताता है। तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और दूसरी बात कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर 3 चीज़ें बहुत ही गौर से मॉनिटर करते रहने हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो गेज पर आपने R134A का जो प्रेशर है वो नोट करते रहना है। हमने इस यूनिट के अंदर जो सक्शन प्रेशर है वो तकरीबन 15 PSIG से लेकर 20 PSIG के दरमियान में मेंटेन रखना है। ठीक है, एक बार फिर से बताता चलूँ, इस यूनिट के अंदर हमने सक्शन प्रेशर को तकरीबन 16 PSI, 17 PSI, 18 PSI तक मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात, आप लोगों ने मल्टीमीटर पर करंट जो है वो मॉनिटर करते रहना है कि रनिंग के हालत में ये कंप्रेसर कितना करंट कंज्यूम करता रहता है। फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने जो एवापोरेटर कैबिनेट में कॉइल के पास में एक सेंसर लगा होगा थर्मामीटर का, उस थर्मामीटर पर आपने टेम्परेचर भी नोट करते रहना है। तो इन तीनों चीज़ों का मैं आप लोगों को आगे जब कंप्रेसर का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अभी मैंने वीडियो को होल्ड पे लगाना है, फास्ट मोड पे चलाना है ताकि हमारी वीडियो का साइज़ कम बने। आप लोग इन स्टेप्स को बिल्कुल आखिर तक फॉलो करते रहें। फिर वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीमीटर पर इस वक्त जो करंट है वो तकरीबन 2.1, 2.2 या 2.3 एम्पेयर तक शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्रेसर अभी तकरीबन 2.1 या 2.2 एम्पेयर तक का करंट कंज्यूम करते जा रहा है। अच्छा, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि जो फैन है ये हवा को रिवर्स जो है ना वो फेंक रहा है कंप्रेसर के ऊपर ताकि कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो और इसका टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट के अंदर रहे। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को इस यूनिट के अंदर एक छोटी सी ट्रे नज़र आ रही है जो कि एक हीट एक्सचेंजर के लिए ट्रे बनाई हुई। इसके अंदर कंडेंसर का ट्यूब है वो सर्कुलेट किया गया है जिसके अंदर एक तो ड्रेन का पानी आता है, दूसरा आप इसके अंदर बाहर से भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि कंडेंसर की हीट रिजेक्शन जो है वो अच्छी तरह से पॉसिबल होता रहे। ना बड़ा 5 मिनट खाली। प्रेशर गेज पर इस वक्त तकरीबन 18 PSIG तक प्रेशर मेंटेन है, जबकि मल्टीमीटर पर इस वक्त 2.2 एम्पेयर का करंट यहाँ पे शो हो रहा है। जबकि अगर आप ऊपर साइड में थर्मोमीटर को देखें तो थर्मामीटर पर इस वक्त तकरीबन -6.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जो कि इवापोरेटर कॉइल के करीब मेरे सेंसर रखा हुआ है,
कॉइल के साथ अटैच नहीं रखा हुआ है, सिर्फ इसके करीब रखा हुआ है, तो ये उस स्पेस का टेम्परेचर है। जबकि बाहर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो तकरीबन 23-24 डिग्री सेल्सियस तक है। अच्छा, इस वक्त अगर आप लोग प्रेशर गेज पर देखें तो तकरीबन प्रेशर गेज पर कोई जो प्रेशर है वो 16-17 PSIG तक मेंटेन हुआ है। अभी मैं आपको इस कंप्रेसर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। कंप्रेसर है ये, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें मैंने आप लोगों को एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने FR11G के कंप्रेसर को किसी ऐसे यूनिट में इस्तेमाल करना हो कि जिसमें आपने एवापोरेटिंग टेम्परेचर यानी कैबिनेट के अंदर आपने 0 डिग्री सेल्सियस या प्लस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखना हो, जस्ट सिर्फ आपने चीज़ों को कूल करना हो, तो इसमें एक चीज़ सबसे पहला ये ज़रूरी है कि ये जो कंप्रेसर होगा इसका जो कूलिंग सिस्टम होगा वो सिर्फ ऑयल से ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपने कंडेंसर फैन का जो एयर है, जो हवा है, वो भी इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे F2 का जो कोड है वो दिया हुआ है। F2 का मतलब क्या है कि फ़ैन कूलिंग 3.0 मीटर पर सेकेंड नेसेसरी। ये ज़रूरी है कि अगर आपने कंप्रेसर को सही तरह से ऑपरेट करना है तो उस सूरत में कंडेंसर का जो फ़ैन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो कंडेंसर के अंदर से हवा को खींचकर कंप्रेसर के ऊपर फेंकने वाला हो, ठीक है, कंप्रेसर के ऊपर फेंकने वाला हो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखा भी दिया। और कंप्रेसर पर कंडेंसर फैन का जो स्पीड है वो तकरीबन 3.0 मीटर पर सेकेंड तक हवा का रफ्तार होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका कंडेंसर का जो फ़ैन है वो छोटा ना हो ताकि कंप्रेसर पर मतलूबा रफ्तार से हवा ना फेंकता हो। तो अगर आपने इस कंप्रेसर को इफ़िशिएंटली ऑपरेट करना है तो कंडेंसर फ़ैन आपका ऐसा होगा कि वो कंप्रेसर के ऊपर हवा फेंकेगा और साथ साथ उस हवा का रफ्तार भी तकरीबन 3.0 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको नोट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये इस टेबल के अंदर आप देखें, इस टेबल के अंदर इसी कंप्रेसर के डिफरेंट एवापोरेटर रेंजेस जो है ना वो आपको शो किए हुए हैं कि एवापोरेटिंग टेम्परेचर अगर -30 हो, -25 हो, -20, -10, तो ये जो कंप्रेसर होगा वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा, इसका करंट कंजम्पशन क्या होगा, इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा, ये आपको एवापोरेटर के अंदर कितना BTU पर आवर का हीट एब्जॉर्ब करके दे रहा होगा। तो ये सारा डेटा यहाँ पे इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हमने तो इस कंप्रेसर को अपना जो HVP एप्लीकेशन पे यूज़ करना है, यानी हमने एवापोरेटर के कैबिनेट में हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है 0 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा सा 0 से प्लस डिग्री सेल्सियस में। तो हम इस लाइन के अंदर इंटरेस्टेड है कि इस चीज़ को हम डिस्कस करने। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखा दिया थर्मामीटर पर कि थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर आपको शो हो रहा था वो तकरीबन -7.8 डिग्री सेल्सियस तक शो हो रहा था, जो कि कॉइल के बिल्कुल करीब मैंने सेंसर को लगाया था। इसका मतलब कि अगर आप 7 डिग्रीज का डिफरेंस ले लें कॉइल के टेम्परेचर का और कैबिनेट के टेम्परेचर का, तो कैबिनेट का टेम्परेचर आपके पास तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन होगा, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो कंप्रेसर है ये कितना करंट कंज्यूम करेगा, तकरीबन 2.26 एम्पियर का करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, जो कि अभी आप लोगों ने मल्टीमीटर पर देख भी लिया, जो तकरीबन 2.2 और 2.3 तक तो ऑलरेडी ये करंट कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। सो दूसरी चीज़ कि ये जो कंप्रेसर होगा जब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस के कैबिनेट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये 400 वाट 400 वाट का पावर कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। और इतने वाट को कंज्यूम करते हुए ये आपको 777 वाट का पावर आउटपुट देगा,
यानी कूलिंग की सूरत में आपको 777 वाट का पावर आउटपुट देगा। अब 777 वाट का पावर आउटपुट अगर हम BTU पर आवर में कैलकुलेट कर लें तो मैं आपको एक कन्वर्जन चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ। ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। सो ये तकरीबन 2600 BTU पर आवर के आसपास का जो पावर रेट है ये आपको इवापोरेटर एब्जॉर्ब करके कंडेंसर पर से खारिज करवा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आपने इस कंप्रेसर को यूज़ करना है 0 डिग्री सेल्सियस के कैबिनेट टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, तो इसका मतलब कि ये 400 वाट का पावर कंज्यूम करेगा और 2600 समथिंग BTU पर आवर का जो हीट है वो कैबिनेट के अंदर से एब्जॉर्ब करके कंडेंसर पर से खारिज करता रहेगा। अगर आप +5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहेंगे तो आपने इस लाइन के अंदर चीज़ों को स्टडी करना होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यानी ये कंप्रेसर अगर आपने कहीं किसी यूनिट के अंदर लगाना भी है तो आप अगर उसकी रेटिंग्स वगैरह जो है ना वो आप कंफर्म करवाना चाहेंगे कि क्या ये कंप्रेसर सही तरह से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि उसका ये जो कैटलॉग है, ये जो ऑफिशियल इसका डेटा है, ये आपने फिर स्टडी करना होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अच्छा, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि सक्शन लाइन पर काफ़ी फ्रॉस्ट आ चुका है। और ये क्यों आ चुका है? क्योंकि इस वक्त यूनिट के अंदर कोई भी सामान नहीं पड़ा है, तो इस लोड ना होने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र है वो सामान के साथ हो नहीं रहा। तो इस वजह से रेफ्रिजरेंट ठंडे हालत में सक्शन लाइन पर से आके कंप्रेसर में आ रहा है। अगर आप इस वक्त देखें तो थर्मामीटर पर टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो कि तकरीबन -10 -11 तक भी जा सकता है। इसका मतलब कि कैबिनेट के अंदर हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो बहुत ही आसानी से मेंटेन हो सकेगा अगर हम इस यूनिट के अंदर जब हम लोड डालेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।